हिंद साथी, 2026 में बिल्कुल नए लोग, नए शिखिए लोग 2026 में शेयर बाजार से पैसा लगाना, पैसा निकालना और पैसे बढ़ाना कैसे सीख सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, बिल्कुल नए लोग शेयर बाजार में शुरुआत कैसे करें। अगर आप भी नए नौजवान साथी हो, आपके हाथ में मोबाइल है, तो आप भी 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। शुरुआत कैसे करना है, कहां जाना है, कौन कौन कागज लगेंगे, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर खाता कैसे खोले, कौन सा ऐप बेस्ट है, कम रिस्क में ज्यादा रिटर्न कैसे मिलेगा, लड़के और लड़कियों के लिए क्या नियम है, 2026 की बेस्ट स्ट्रेटजी आपको मैं बताने वाला हूं। और यहां पर 100 रुपए से ट्रेनिंग आपको कैसे शुरू करना है और जीरो से हीरो कैसे बनना है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। अब यहां पर पहला देख सकते हो, आपको पहले समझना है शेयर बाजार होता क्या है। हमारे बहुत से साथियों को पता होगा और बहुत से साथी सिर्फ शेयर बाजार का नाम सुनते आए हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं सरल भाषा में कि शेयर बाजार होता क्या है। ये आप देखिए, आप जब किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में बहुत सा छोटा हिस्सा खरीदते हैं। अब यहां पर देखिए, कंपनी अच्छा कारोबार करती है और उसकी कीमत बढ़ती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ सकती है, लेकिन कंपनी का प्रदर्शन खराब होने पर कीमत भी गिर सकती है और आपका पैसा भी यहां पर गिर जाएगा और पैसा भी चला जाएगा। इस चीज को आपको समझना है। यानी कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी तो आपके रुपए की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी की वैल्यू घटेगी तो आपकी रुपए वैल्यू घटेगी। इस चीज को आपको समझना है। तो शेयर बाजार कमाई का मौका प्लस नुकसान का जोखिम ये भी है। यानी जो रिस्क लिया वो हीरो बना, जो नहीं रिस्क लिया वो डर गया। इस चीज को आपको समझना है। अब यहां पर देखिए, 2026 में बिल्कुल नए व्यक्ति को शुरुआत कैसे करनी चाहिए। बिल्कुल नए, जैसा कि हमारा 10वां 12वां या इंटर पास नौजवान भाई बहन होंगे, अगर वो ये शुरुआत करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और मैं आपको हर चीज समझाने वाला हूं। पूरे यूट्यूब पर आपको ऐसा जानकारी हिंदी में नहीं मिलेगी। अब यहां पर देखिए, शुरुआत के लिए सामान्य तौर पर आपके लिए पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और यहां पर बैंक अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, प्लस यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट प्लस केवाईसी यहां पर आपको यहां पर करनी होगी। अब ये क्या चीज है, देखिए, बिना पैन कार्ड के आप शेयर बाजार में पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि पहली जो सीढ़ी होती है वो यहाँ पर पैन कार्ड का ही रूप से यहाँ पर खुलती है। तो सेबी के मुताबिक डीमेट अकाउंट में आपके शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे जाते हैं, जबकि ट्रेडिंग अकाउंट के जरिए शेयर खरीदने बेचने का काम यहाँ पर होता है। अब सबसे जरूरी बात आपको समझना है कि यहाँ पर खाता किसी से भी रजिस्टर्ड ब्रोकर डीएपी के जरिए यहाँ पर आपको खोलना पड़ेगा, ऐप के माध्यम से आपको खोलना पड़ेगा। अब कौन से बेहतर ऐप है मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखिए, 100 रुपए से शेयर बाजार में शुरुआत हो सकती है, बड़ा सवाल है। हमारे बहुत से साथी कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि भैया बताओ क्या 100 रुपए से शेयर बाजार में शुरुआत कर सकते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी है, पहले आप समझ लीजिए। देखिए, हाँ, लेकिन एक जरूरी अंतर समझिए। देखिए, 100 रुपए से किसी ऐसे शेयर में निवेश संभव हो सकता है जिसकी कीमत 100 या उससे कम हो। कुछ निवेशक विकल्पों में छोटी रकम से शुरुआत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर शेयर 100 में खरीदा जा सकता है। और अगर किसी शेयर की कीमत 500 है तो आपके पास 100 होने पर आप सामान्य कैश मार्केट में पूरा एक शेयर नहीं खरीद सकते। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यानी 100 की वैल्यू वाला शेयर आप एक ही खरीद पाओगे अगर उसकी वैल्यू 100 है। इस चीज को आपको समझना है। अब यहां पर आगे देखिए, 100 से ट्रेडिंग और 100 से निवेश दोनों अलग अलग है। अब हमारे बहुत से साथियों का सवाल आता है कि 100 रुपए से ट्रेडिंग और 100 रुपए से निवेश, क्या ये दोनों अलग अलग है? तो यहाँ पर आप महत्वपूर्ण बात समझिए और फिर अपना दिमाग लगाइए, तभी आप समझ पाओगे। देखिए, निवेश शेयर खरीदने लंबे समय तक रखने की सोच है। निवेश यही होता है, जैसे बहुत से लोग एफडी करवाते हैं, बहुत से लोग शेयर मार्केट में पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ट्रेडिंग जो होता है, कम समय में कीमत के उतार चढ़ाव को लाभ कमाने की कोशिश होती है। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन सबसे पॉपुलर चीज है, आप सभी को पता होगा अगर आप शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो। अब देखिए, नए व्यक्ति के लिए दोनों एक ही चीज समझना बड़ी गलती हो सकती है। अब बहुत से हमारे नौजवान साथी हैं जो दोनों को एक ही चीज समझ लेते हैं। अब उनको चाहिए 100 को लेकर रोज ट्रेडिंग करके रोज कमाई करने की सोच से आपको बचना चाहिए। बहुत से साथी होंगे कि 100 रुपये ट्रेडिंग में लगाएंगे, शाम को 1000 कमा लेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन वही गलती कर देते हैं और फिर उनकी हालत खराब हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, नए लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए।
अब देखिए यहां पर आप बारीकी से बात समझिए। देखिए पहले 1-2 महीने पैसा कमाने से ज्यादा आपको सीखने पर ध्यान देना है। अगर आप सीख लोगे तो भविष्य में गुरु बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे, उस्ताद बन जाओगे। अगर आप नहीं सीखोगे, करोड़पति बनने के चक्कर में सारी चीजों आप यहाँ पर आपसे हाथ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको सीखना है। क्या सीखना है? शेयर क्या होता है ये भी आपको पहले समझना है। पहला स्टेप है कंपनी कैसे पैसा कमाती है, इसको आपको यहाँ पर समझना है, एनालिसिस करना है। शेयर की कीमत क्यों बढ़ती है, क्यों घटती है, इसके बारे में आपको महत्वपूर्ण जानकारी, डीप रिसर्च करनी है इसके बारे में। फिर मार्केट कब क्या होता है, कैप क्या होता है, इसके बारे में आपको यहाँ पर शेयर करना है। अब मुनाफा और कर्ज कितना है यह भी आपको देखना पड़ेगा। पीई रेटियो क्या है और डिविडेंड क्या है, म्यूचुअल फंड और ईटीपी क्या है, ब्रोकरेज और दूसरे चार्ज क्या है, मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है, इस चीज को आपको समझना है। तभी आप पहला कदम आगे बढ़ा पाओगे। अगर आपको दिमाग लगाना है कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, बस आप जाओगे डीमेट अकाउंट बना के पैसा खरीदोगे शेयर, पैसा आपका बेकार हो जाएगा। बिना आप इसको जानकारी के लिए आप मैदान में मत उतरिएगा, वरना आपको पछतावा हो सकता है। अब आगे देखिए, शुरुआत में 100 को ऐसे मत देखिए, कब 1000 10,000 के आसपास होंगे ये भी समझना है। बहुत से लोग आते हैं कि 100 रुपए लगाकर हम 10,000 बना लेंगे, तो यहाँ पर उनको बात को समझना है। देखिए सबसे बड़ा जाल यही है, सबसे बड़ा जाल यही है, आपका दिमाग आपके हाथों के काबू में नहीं रहता है। तो यहाँ पर देखिए 100 1000 10,000 जल्दी बनने के चक्कर में नया वक्त अक्सर ज्यादा जोखिम लेता है और अपना भर्ती यहाँ पर खो देता है। अब यहाँ पर आपको समझना है, इसके बजाय लक्ष्य होना चाहिए। 100 से सीखना चाहिए, 500 से अभ्यास करना चाहिए, 1000 से अनुशासन, फिर धीरे धीरे रकम बढ़ाना चाहिए। अगर आप धीरे धीरे चलोगे, शून्य से शुरुआत करोगे, तो भविष्य में आप बड़ी जोखिम के शिकार नहीं बन पाओगे। अब आप परेशान होगे कि मुझे रातों रात करोड़पति बनना है, फॉर्च्यूनर और डिफेंडर से घूमना है, तो आप यहीं पर अपने बाप दादा की कमाई खो दोगे। इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए, यानी पहले ज्ञान बढ़ाएं, फिर आपको निवेश बढ़ाना है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहां पर आगे देखिए, नए लोगों को किन चीजों से दूर रहना चाहिए। देखिए अगर हमारे नए साथी होंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से सावधान रहना है। क्यों सावधान रहना है, यहां पर मैंने आपको लिख दिया और पढ़ के बता दे रहा हूं। देखिए फ्यूचर और ऑप्शन यानी F&O में कम रकम लगाकर बड़ी पोजीशन लेने की क्षमता होती है। इस वजह से मुनाफा ज्यादा भी होता है और नुकसान भी ज्यादा होता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर सेबी के अनुसार यहाँ पर में नुकसान कई गुना बढ़ सकता है और गलत यहाँ पर स्पेकुलेशन से बड़ी पूंजी तक खत्म हो सकती है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब सेबी के अनुसार उसके अध्ययन में इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन में 10 में से लगभग 9 इंडिविजुअल ट्रेडर्स को नुकसान हुआ था। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए, इसलिए बिल्कुल नए वक्त के लिए फ्यूचर एंड ऑप्शन पहले सीखिए, तुरंत पैसा मत लगाइए। अगर आप तुरंत लगाने जाओगे तो मामला फंस सकता है और आप शिकार हो जाओगे। कभी कभी आप बड़ी मछली फंसा सकते हो, लेकिन ज्यादातर केस में देखा गया है कि लोग यहाँ पर अपना भर्ती भाड़ा गवा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आज 100 लगाओ कल 500 पाओ, ऐसी बातों से आपको बचना है। अब आपके दिमाग में जैसे 2-3 दिन होता है कि 2-3 दिन में तो शेयर मार्केट का राजा बन गया। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जो आए दिन करोड़ों गवाते भी हैं, करोड़ों कमाते भी हैं। इस चीज को आपको समझना है। लेकिन सबकी बस की बात नहीं है। अगर कोई कहे गारंटी प्रॉफिट दूंगा, 100% पक्का शेयर दूंगा, रोज 5% की कमाई होगी, टेलीग्राम टिप से पैसा डबल, तो इन लोगों से आपको बचना है। नहीं तो आपका जेब भी खाली होगा, आपका हिसाब किताब भी खाली होगा। अब देखिए, शुरुआत के लिए एक आसान रोड मैप। देखिए मैं आपको यहाँ पर कुल मिला के 5 चरणों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब वो चरण क्या है, यहाँ पर आप देखिए। पहला चरण आपको सीखना है। यहाँ पर 0 से 30 दिन तक आपको पढ़ना है, सीखना है, हर चीज करना है। फिर बिना जल्दबाजी को शेयर बाजार की मूल बातों को सीखिए। अब देखिए दूसरा चरण क्या है, छोटी रकम 100 से 500 रुपए आपको सिर्फ उतनी रकम से शुरुआत करें जिसे खो जाने से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित ना हो। अब देखिए तीसरा क्या है, तीसरा चरण कंपनी को समझना। किसी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसका कारोबार, कर्ज, मुनाफा और भविष्य की संभावनाएं आपको देखनी चाहिए। अब तो एआई का जमाना है। आप किसी भी कंपनी की कितना कर्ज है, कितना मुनाफा चल रहा है, उसके बारे में डालोगे, फट से निकाल के दे देगा। तो उसको पहले समझना है। फिर चौथा चरण नियमित निवेश। एक बार में बड़ा दांव लगाने के बजाय अपनी क्षमता के अनुसार नियमित रूप से आपको निवेश करना है।
पांचवा यहाँ पर चरण, रकम धीरे धीरे बढ़ाना है। जब आपको बाजार की समझ और अपने जोखिम की सीमा पता हो तभी निवेश की रकम आपको आगे बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर आगे देखिए, सबसे बड़ा नियम, उधार लेकर शेयर बाजार में मत कूदिए भाई। अगर आप ये चक्कर में हो कि पड़ोसी से 10,000 उधार ले लेंगे और रातों रात 10 लाख कमा लेंगे, फिर उसको 10,000 वापस कर देंगे, ऐश की जिंदगी जींगे, बस यही गलती आप कर देते हो, बस यही में मोहब्बत खराब हो जाती है आपसे। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास 1,000 है तो 1,000 से ही शुरुआत आपको करना है। आप 1,000 अपने प्लस यहाँ पर 10,000 उधार, बहुत बड़ा जोखिम हो गया। शेयर बाजार में नुकसान हो सकता है। एनएसए भी साफ करता है कि कंपनी के खराब प्रदर्शन, दिवालिया होने की स्थिति में शेयर का मूल्य बहुत कम या शून्य हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखिए, इमरजेंसी का पैसा शेयर बाजार में आपको नहीं लगाना है, नहीं लगाना है बिल्कुल। अगर आप नए हो तो आपको जिस पैसे से आपको घर का खर्चा चलाना है, फीस देनी है, किराया देना है, इलाज कराना है, कर चुकाना है, उसे शेयर बाजार में जोखिम पर लगाना ठीक नहीं है। पहले जरूरी खर्च, आपातकालीन बचत, फिर जोखिम वाला निवेश, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब हमारे जितने भी साथी होंगे, अंतिम चीज आपको समझना है, यही फार्मूला अगर आप बैठा ले जाओगे, आपके दिमाग में आ जाएगा, तो भविष्य में आप अच्छे खासे ट्रेडर बन सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, 100 वाले नए निवेशक के लिए सबसे बड़ा मंत्र, 100 से अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए, इस चीज को समझना है। 100 से सीखने की फीस समझिए। अगर आप अपने 100 लगाए हैं, बाजार समझना शुरू किया है, तो असली फायदा सिर्फ 100 के मुनाफे में नहीं है। आपने सीखा है कि पहले खरीदना है, फिर रखना है, कीमत देखना है, कंपनी समझना है, जोखिम समझना है, भावनाओं पर आपको नियंत्रण करना है, अपने उंगलियों हाथों पर नियंत्रण करना है। उसके बाद आप यही अनुभव आगे बड़ी रकम को संभालने में आपके काम आएगा। अगर ये फार्मूला आपके जहन में आ गया तो भाई आप गुरु बन जाओगे, आपको कोई हरा नहीं सकता। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।